जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेज की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं कालीशंकर शारदेय एक नए एवं महत्वपूर्ण मसले के साथ। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पारिवारिक कर्ज चुकाने या अन्य कानूनी ज़रूरतों के लिए यदि परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति बेचता है तो पुत्र या अन्य हिस्सेदार उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि परिवार का मुखिया कोई संपत्ति बेच रहा है तो उसके खिलाफ जो है याचिका या फिर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 54 वर्ष पुराने मामले को ठीक है खारिज कर दिया। 54 वर्ष पहले दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार यह सिद्ध हो गया कि पिता ने कानूनी ज़रूरत के लिए अपनी संपत्ति बेची है तो हिस्सेदार इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, मुद्दा यहाँ पे है कानूनी ज़रूरत। ठीक है, अगर कोई ज़रूरत गैर कानूनी है तो फिर यह लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं। यह मामला पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ 1964 में दायर किया था। मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक पिता और पुत्र दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने मामले को जारी रखा। जस्टिस A.M. सप्रे और जस्टिस एस के कौल की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि हिंदू कानून के अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचने के बारे में प्रावधान है। इस मामले में प्रीतम सिंह के परिवार पर 2 कर्ज थे और वहीं उन्हें खेती की ज़मीन में सुधार के लिए पैसे की भी ज़रूरत थी। पीठ ने कहा कि प्रीतम सिंह के परिवार का कर्ता होने के कारण उसे पूरा अधिकार था कि वह कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेचे। ठीक है, तो परिवार का कर्ता होने के कारण प्रीतम सिंह जो है अपनी संपत्ति बेच सकता है। अनुच्छेद 254(2) में प्रावधान है कि कर्ता यानी कि परिवार का मुखिया चल अचल पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, रेहन रख सकता है, यहाँ तक कि वह पुत्र तथा पौत्र के हिस्से को भी कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है, लेकिन यह कर्ज पैतृक होना चाहिए और किसी अनैतिक और अवैध कार्य के जरिए न पैदा हुआ हो। ठीक है, यहाँ दूसरी शर्त आ गई, कोई अनैतिक कार्य होता है, कार्य करता है तो उसके निमित्त जो कर्ज आ जाता है, ठीक है, हो जाता है, तो उसके लिए यह जो है व्यवस्था लागू नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक व्यवसाय या अन्य जरूरी उद्देश्य कानूनी आवश्यकताओं के तहत आते हैं। इस मामले में प्रीतम सिंह ने 1962 में लुधियाना तहसील में अपनी 164 कैनाल ज़मीन 2 व्यक्तियों को 19,500 रुपये में बेच दिया था। इस फैसले को उनके पुत्र केहर सिंह ने अदालत में चुनौती दी और कहा कि पैतृक संपत्ति को पिता नहीं बेच सकते क्योंकि वह उसके हिस्सेदार हैं। उनकी अनुमति के बिना पिता जमीन नहीं बेच सकते। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला पुत्र के पक्ष में दिया और फिर बिक्री रद्द कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला पुत्र के पक्ष में रहा। मामला अपील अदालत में आ गया और उसने देखा कि कर्ज चुकाने के लिए ज़मीन बेची गई थी। अपील कोर्ट ने फैसला पलट दिया, यानी कि अब फैसला आ गया पिता के पक्ष में, यानी कि वो ज़मीन बेच सकता है। अब मामला आया हाई कोर्ट। यहाँ 2006 में यह फैसला बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस मामले में वही फैसला रखा और कहा कि कानूनी ज़रूरत के लिए कर्ता यानी कि मुखिया जो है परिवार का मुखिया संपत्ति को बेच सकता है। अब पैतृक कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति पर सरकारी देनदारी के लिए परिवार के हिस्सेदारों और उनके परिवारों के सदस्यों के भरण पोषण के लिए, पुत्र के विवाह तथा उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए, परिवार के समारोह या अंतिम संस्कार के लिए, संपत्ति पर चल रहे मुकदमे के खर्च के लिए, संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे में उसके बचाव के लिए, ये तमाम ज़रूरतें हैं जिसके लिए जो है कर्ता यानी कि मुखिया परिवार का संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ अधिकार दिया गया परिवार के मुखिया को यानी कि पिता को कि वह संपत्ति परिवार के लिए बेच सकता है। आगे फिर से कुछ नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।